हेलो हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम एनएचपीसी जेई इलेक्ट्रिकल 5 अप्रैल 2022 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था, उसका हम पार्ट 4 लाने वाले हैं। इसके पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को हम ये डिस्क्रिप्शन पे दिए हुआ है। ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो 71 नंबर का क्वेश्चन है। इन अल्टरनेटर द सिंक्रोनस रिएक्टेंस इज नथिंग बट। सिंक्रोनस रिएक्टेंस पूछा गया है। तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस में क्या आता है हमारा लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्टेंस। देखो ये रिएक्टेंस जो है हम इसको एक्स से शो करते हैं। इस प्रकार से हम हमारा एक अल्टरनेटर का एक डायग्राम दिखाया गया है जो आर्मेचर रिएक्टेंस होता है और लीकेज रिएक्टेंस होता है और एक आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। इस प्रकार से हमारा एक लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट होता है। तो इसका सिंबॉलिक डायग्राम के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस का इज इक्वल टू आर्मेचर रिएक्टेंस प्लस लीकेज रिएक्टेंस। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर मूव्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डेंसिटी 1.1 टेस्ला एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन कंडक्टर व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। देखिए इसमें सभी चीज़ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है। ठीक है। ये एक फार्मूला इज इक्वल टू वी एल भी साइन थीटा। बी फ्लक्स डेंसिटी कंडक्टर ऑफ लेंथ का कंडक्टर होता है और ये वेलोसिटी होता है और ये साइन थीटा जो हमारा एंगल होता है। चूँकि ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू 90 एंगल होता है। ठीक है। इसमें डेंसिटी दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है और हमारा परपेंडिकुलर कंडीशन में इस फार्मूला के थ्रू निकल जाता है जो हमारा आंसर आता है 16.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन केबल। केबल में उपयोगी इंसुलेटिंग मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए। देखो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है लो मैकेनिकल लेंथ होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। ये सभी पूरा गलत है। नॉन हाइड्रोस्कोपिक होना चाहिए, हाइग्रोस्कोपिक। तो हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है कि ये जो है ऑब्जर्व मॉइस्चर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है जो मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर सके। ठीक है। तो नॉन हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है जो मॉइस्चर को ऑब्जर्व नहीं करता है। ये ऐसा इसका प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है। जो एयर है या फिर सॉइल है इसका जो मॉइस्चर है वो ऑब्जर्व इसमें ना हो, ऐसा इस इंसुलेटिंग मटेरियल का प्रॉपर्टी होना चाहिए। इसमें और बहुत सारा प्रॉपर्टी है, देख सकते हैं। तो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या क्या हो सकता है, रबड़, पीवीसी, इम्प्रेग्नेंटेड पेपर, वल्कनाइज्ड इंडिया रबर, इतना सारा चीज़ होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है ऑक्सीलेटर में उपयोगी कौन सा ब्रिज होता है। ऑक्सीलेटर मीन्स कहने का मतलब जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है लेकिन डिज़ायर्ड एसी के रूप में कन्वर्ट करता है। तो डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी के रूप में। तो फ्रीक्वेंसी मेज़र कौन सा इसमें ब्रिज करता है, वेन ब्रिज करता है। इसमें शेयरिंग ब्रिज कैपेसिटेंस मेज़र करता है, हेज ब्रिज इंडक्टेंस मेज़र करता है लेकिन हाई क्वालिटी फैक्टर इसका होता है। और मैक्सवेल ब्रिज क्या होता है, ये भी इंडक्टेंस मेज़रमेंट करता है, इसका क्वालिटी फैक्टर लो मीडियम होता है। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सीरीज RLC circuit has R is equal to 5 ohm, XC is equal to 30 ohm, XL is equal to 40 ohm. The impedance of the circuit is, ये इसमें बोला है कि टोटल इम्पिडेंस निकालना है। तो इम्पिडेंस का फार्मूला क्या होता है R प्लस जे XL माइनस XC। जिस प्रकार इसके ज़रिए हम लोग देख सकते हैं। तो हमारे ये सभी दिया हुआ है और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 50 प्लस J10।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? देखो, इंडक्शन मोटर स्लिप रिंग बोला है तो इसका हाई इफिशिएंसी नहीं होता है, ठीक है, तो इसका हाई इफिशिएंसी नहीं होता है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट रिलेटेड टू अल्टरनेटर्स आर ट्रू आर फॉल्स। इसमें ट्रू आर फॉल्स बताना है, ठीक है। तो पिच फैक्टर, इसका पिच फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। यस, सही है। तो पिच फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? कॉस अल्फा बाई 2। तो शॉर्ट पिच क्वाइल अपान फुल पिच क्वाइल, तो शॉर्ट पिच क्वाइल हमेशा कम होता है फुल पिच क्वाइल से, तो इसका इज लेस देन यूनिटी, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्या है? द इफिशियंसी ऑफ अल्टरनेटर इज ऑलवेज इंक्रीज विथ पावर। देखो, इफिशियंसी इज इक्वल टू पी आउट अपान पी इनपुट, तो पावर के बढ़ने पर हमारा इफिशियंसी भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मच एनर्जी डज 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम इन 2 हावर। देखो, इसमें 2 हावर के लिए बोला गया है, तो इसमें क्या है? पी पावर दिया हुआ है, ठीक नहीं। टी टाइम जो है 2 हावर के लिए दिया है, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 60, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टाइम, इसके ज़रिए हमारा जूल निकल जाता है, ठीक है। तो हमारा 720 किलो जूल हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या होता है? अ 25 kVA transformer has 50 turns on the secondary winding and 500 turns on the primary winding. फाइंड द वोल्टेज ट्रांसफार्मेशन रेशियो। देखो, वोल्टेज ट्रांसफार्मेशन रेशियो का फार्मूला ये होता है V2 अपान V1 इज इक्वल टू N2 अपान A1 इज इक्वल टू I1 अपान I2, यही वह जो होता है अलग होता है, इज इक्वल टू अंडर रूट R2 अपान R1। तो इसमें ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं, सेकेंडरी टर्न्स क्या है? ये हमारा सेकेंडरी टर्न्स हैं, ठीक नहीं, और ये हमारा जो है प्राइमरी टर्न्स हैं, तो सेकेंडरी टर्न्स अपान प्राइमरी टर्न्स, तो इज इक्वल टू 0.1। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू ड्राई द फ्रेश लेयर ऑफ पॉइंट ऑन अ लार्ज सरफेस, ठीक है, डेज इज इशूड। देखो, इसमें क्या बोला है कि लार्ज सरफेस पर पॉइंट के फ्रेश लेयर को ड्राई करने के लिए कौन सा इसमें हीटिंग यूज़ किया जाता है? ड्राई मतलब सुखाने के लिए, ठीक है। तो ये जो है इंफ्रारेड हीटिंग जो है ड्राई ऑफ वुड सरफेस फर्नेस पेंट को ड्राई करता है, सुखाने का काम करता है इसमें, और जो कुछ पेपर जो होता है उसको भी ड्राई करने का काम करता है, ठीक है नहीं। ये जो है इंफ्रारेड हीटिंग, इसमें हम इनकैंडेसेंट लैम्प का ही यूज़ करते हैं अधिकतर, ठीक। अब एक और इसमें देखते हैं इंडक्शन हीटिंग में इंडक्शन कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इंडक्शन फर्नेस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में हीट टू प्लास्टिक को हीट करने के लिए किया जाता है, वुड को हीट करने के लिए जाता है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस हीटिंग होता है, वो रूम हीटर के लिए यूज़ किया जाता है और वाटर हीटर के लिए यूज़ किया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडक्शन हीटिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। इंडक्शन हीटिंग इनमें से कौन सा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि प्लास्टिक परफॉर्म्स, ठीक है, ये एक जो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का ही एक इसके अंडर आता है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के अंडर आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। देखो, इसमें स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, इनमें से कौन सा मेथड यूज़ नहीं किया जाता है? तो हम लोग डीसी मोटर, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इज इक्वल टू 5 PN Z/60A, ये इसका एक फार्मूला होता है, ओके।
तो n अब जिस प्रकार इसको पक्षांतर करेंगे n इज़ प्रपोजनल टू E बाई 5SH। ओके, तो E इज इक्वल टू B माइनस IA RA। ओके, तो n इज़ प्रपोजनल टू V माइनस IA RA बाई 5। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि स्पीड से रिलेटेड है, तो स्पीड से रिलेटेड हैं इसमें वोल्टेज कंट्रोल। सबसे पहले तो वोल्टेज को कंट्रोल करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड नंबर में फील्ड कंट्रोल आता है, जो फ्लक्स को कंट्रोल करके हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और थर्ड नंबर में आता है कि रियोस्टेटिक कंट्रोल। ओके, रियोस्टेटिक कंट्रोल मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके या फिर डिक्रीज करके हम लोग स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा मेथड इसमें यूज़ नहीं किया जाता है? स्लीप पावर रिकवरी कंट्रोल। इसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर इक्विवेलेंट का मान निकालना है। आर इक्विवेलेंट का मान निकालने के लिए क्या है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस होता है सभी पैरेलल में है, तो इसका पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है? 10 ओम आता है। ठीक, उसके बाद फिर सभी का 10 ओम को यहाँ से एक लिख लेते हैं जो सीरीज़ में 10 ओम और ये 10 ओम और ये 10 ओम आपस में सीरीज़ में होता है, और 80 ओम ये पैरेलल में होता है। इसका जो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 60 ओम हो जाता है। देखो इसमें 44 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, 84 नंबर क्वेश्चन, इसका बीटा दिया हुआ है और बेस करंट को निकालना है। तो बीटा दिया हुआ है और बेस करंट को निकालना है। इसमें आईसी जो यहाँ पर एक वोल्टेज और कलेक्टर रेजिस्टेंस, इसके थ्रू हम कलेक्टर करंट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक और चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू IC अपान IE इज इक्वल टू बीटा अपान 1 प्लस बीटा। नेक्स्ट, बीटा इज इक्वल टू IC अपान IB इज इक्वल टू अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा, और गामा इज इक्वल टू IE अपान IB इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने लायक होता है। तो हम बीटा इज इक्वल टू IC अपान IB इसके ज़रिए हम लोग निकाल सकते हैं, जो इसमें ये दिया हुआ है। तो इसका हमारा फाइनल आंसर निकल जाता है 0.02 मिली एम्पियर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू JFET इज इनकरेक्ट। JFET में कौन सा इनकरेक्ट है? पढ़ते हैं इसमें, हाई इनपुट इम्पीडेंस, JFET का हाई इम्पीडेंस रहना चाहिए, सही बात है। नेक्स्ट, इट जनरेटेड लार्ज नॉइज एज कंपेयर टू BJT, ये तो हमारा गलत ही लग रहा है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसका 3 टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होना चाहिए। ठीक है, ये भी सही है। और यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, ये भी सही है। तो हमारा ये वाला जो है गलत हो जाता है, जो इसका इनकरेक्ट है। इसमें सिंबल दिखाए गए हैं JFET का। इसमें VAV का मान निकालना है। जिस प्रकार से सिंबॉलिक रूप में इसका पॉजिटिव और निगेटिव को दिखाए गए हैं, ठीक है, उसी प्रकार से इसमें लिखना है, और इसके थ्रू हमारा फाइनल आंसर हो जाता है 7 वोल्टेज। जिस प्रकार से इसमें माइनस और इसका ये प्लस और इसका ये प्लस और इसका ये माइनस, ठीक है, इसके ज़रिए हम किरचॉफ्स KVL वोल्टेज लगाकर हम फाइंड कर सकते हैं। हेड फ्लो मीटर मेजरमेंट फ्लूड फ्लो बेस्ड ऑन द, देखो इसमें बोला है कि फ्लूड फ्लो को मेज़र करता है। हेड फ्लो मीटर से फ्लूड फ्लो को मेज़र करता है। ये कौन से
किसके बेस्ड पे होता है? तो बर्नौलीज थ्योरम के बेस्ड पर होता है। अ करंट चार्जिंग अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एज्यूम्ड अ चार्ज ऑफ, ठीक है, 24 कूलाम इन 6 सेकेंड। फाइंड करंट, करंट का मान इसमें निकालना है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इसके जरिए हम 4 एम्पियर प्राप्त हो जाता है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड वोल्टेज इज बेस्ड ऑन, इसमें बोला है कि इंड्यूस्ड वोल्टेज किस में एक्सप्रेस्ड किया जाता है? तो फैराडेस लॉ और लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बताता है? हमारा माइनस को शो करता है, ठीक है, और फैराडेस लॉ हमारा इज इक्वल टू डी फाई बाई डी से शो करता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज अ 4 लेयर डायोड? देखो इसमें 4 लेयर डायोड पूछा है तो 4 लेयर डायोड हमारा शॉकली डायोड में होता है। शॉकली डायोड 4 लेयर कैसे कैसे होता है? जिस प्रकार यहाँ पर 1 2 3 और 4, ठीक है। और इसमें और दिया हुआ है लाइट इमिटिंग डायोड, इसका सिंबल दिखाए गए हैं, फोटो डायोड इसका भी सिंबल दिखाए हैं, और जेनर डायोड इसका भी सिंबल दिखाया हुआ है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो पढ़ेंगे, जो लास्ट 5 पार्ट 5 बनेगा।